हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, आपके चल रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम जो हैं वो मैंने आपको बता दिए थे, असर्टिव के एंड इंटरोगेटिव के। आज हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस की, कि यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस का सेंटेंस दिया हो और उसकी पैसिव बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो आइए हम बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस वह होते हैं जो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। यानी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी ये सेंटेंस शुरू होंगे वो किससे होते हैं, ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। सेकंड है ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, निवेदन, प्रार्थना, सलाह आदि भाव प्रकट हो। यानी जब हम उनकी हिंदी बनाएं तो हमें या तो आज्ञा या निवेदन या प्रार्थना या सलाह, इन सभी का बोध प्रकट हो तो वो सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं ब्लैक पेन से। देखिए बच्चों कि ये वाक्य अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। प्रार्थना के लिए काइंडली और प्लीज़ का प्रयोग करते हैं। यानी यदि सेंटेंस में रिक्वेस्टेड है और सेंटेंस में यदि हम हिंदी बना रहे हैं और हमें क्या बोध हो रहा है, क्या भाव प्रकट हो रहा है प्रार्थना का, तो सेंटेंस में काइंडली या प्लीज़ लिखा होगा। नेगेटिव वाक्य में डू नॉट या डोंट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सिट डाउन, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। सेकंड मैंने लिया है डू नॉट मेक अ नॉइज, ये सेंटेंस नेगेटिव है क्योंकि क्या आया, डू नॉट। ओपन द डोर अफर्मेटिव है। अब प्लीज़ आया, देखिए प्लीज़ कम हियर, सेंटेंस अफर्मेटिव है लेकिन सेंटेंस में क्या बता रहे हैं, रिक्वेस्ट। तो यानी यदि सेंटेंस में काइंडली या प्लीज़ आए तो आप समझ जाना कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो रहा है। देखिए ये वाक्य मैंने बोला था इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो क्रिया से शुरू होते हैं। जैसे ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलना, तो खोलना क्या हुई, क्रिया। सिट डाउन, बैठना, नीचे बैठो, तो बैठना क्या हुई, क्रिया। मेक अ नॉइज, शोर मत मचाना, शोर मत मचाओ, यानी यहाँ पे मेक ये वर्ब है। प्लीज़ कम हियर, कृपया यहाँ आओ, तो आना यहाँ पे वर्ब है। तो जो वाक्य मेन वर्ब से शुरू होते हैं, मेन वर्ब की वो भी फर्स्ट फॉर्म से, वो वाक्य आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखिए बात करेंगे पैसिव वॉइस बनाने के नियम की। देखिए फर्स्ट वाला रूल, जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट होता है, यानी सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट होता है और जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता। यानी इसमें दो तरह के सेंटेंस मिलेंगे आपको बच्चों। एक तो वो सेंटेंस मिलेंगे जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, एक वो मिलेंगे जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट होगा उन्हें बनाएंगे हम लेट से। ध्यान रखना, उन्हें किससे बनाएंगे हम, लेट से। देखिए सेंटेंस यहाँ पे रूल देखिए आप, एक्टिव फॉर्म यानी मेन वर्ब आएगी सबसे पहले, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। अभी मैं समझाऊंगी सेंटेंस कैसे। पैसिव वॉइस में आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले लेट लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर जो भी अदर आ रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है बड़ा बड़ा क्योंकि ये रूल है और आप इसे बिल्कुल याद कर लीजिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया है तो सेंटेंस को लेट से बनाओगे आप। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए मैं यहाँ पे आपको सेंटेंस कराती हूँ, आप सेंटेंस देखिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लिखा है मैंने ओपन द विंडो, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा था सबसे पहले आएगा लेट, लेट के बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बना लेट द विंडो बी ओपन्ड। नेक्स्ट है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, सबसे पहले आएगा लेट, उसके बाद में आएगा अ ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद में बी, अब ब्रिंग की थर्ड फॉर्म आएगी ब्राउट। नेक्स्ट देखिए पोस्ट दिस लेटर, तो सबसे पहले आएगा लेट, उसके बाद में आएगा दिस, उसके बाद में आएगा लेटर, उसके बाद में आएगा बी, उसके बाद में आएगा पोस्टेड, यानी लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। नेक्स्ट रूल की बात करेंगे हम कि जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट होता है और वाक्य निगेटिव हो तब हम क्या करेंगे। देखिए तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहने का मतलब है कि लेट ऑब्जेक्ट नॉट, हम नॉट का यूज़ करेंगे बी से पहले। यानी यदि हमने यहाँ पे नॉट नहीं लगाया तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव का रूल हो जाएगा कि लेट ऑब्जेक्ट वी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है अफर्मेटिव में, लेट ऑब्जेक्ट नॉट वी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है नेगेटिव में। देखिए जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे डू नॉट ब्रेक द लॉक, तो सबसे पहले आएगा लेट, उसके बाद में आएगा द लॉक, उसके बाद में नॉट, नॉट के बाद में आएगा बी, उसके बाद में आएगा ब्रोकन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए डू नॉट कॉल द सर्वेंट,
तो सबसे पहले आएगा लेट, उसके बाद में आएगा द सर्वेंट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बी, उसके बाद में कोल्ड। तो ध्यान रखना बच्चों, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ऐसे आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता उन वाक्यों को लेट से नहीं बनाते। यानी जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता उन वाक्यों को लेट से नहीं बनाते। और मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए इंट्रांसिटिव वर्ब। देखिए मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है इंट्रांसिटिव वर्ब। सेंटेंस में एक तो होता है ट्रांसिटिव वर्ब और एक इंट्रांसिटिव वर्ब। तो जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उनमें होती है इंट्रांसिटिव वर्ब, और जिनमें ऑब्जेक्ट होता है उन्हें बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। देखिए मैंने लिखा, जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता उन वाक्यों को लेट से नहीं बनाते। देखिए कैसे उन्हें बनाएंगे हम, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू। वाक्य निगेटिव होगा तो टू से पहले हम क्या लगा देंगे बच्चों, नॉट, नॉट लगा देंगे। देखिए सेंटेंस मैंने लिया स्टैंड अप, तो मैंने बनाया यहाँ पे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो यहाँ पे भाव प्रकट होना ऑर्डर का, तो मैंने लिखा यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट स्टैंड अप, ये निगेटिव है, तो मैंने बनाया यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्टैंड अप। कहने का मतलब है कि अगर सेंटेंस में भाव से आ रहा है ऑर्डर तो ऑर्डर्ड करो, अगर सलाह है तो एडवाइस कर दो। निगेटिव है तो टू से पहले क्या लगा दो, नॉट। देखिए इन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए हमने इससे बनाए। तो जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट होगा उन्हें लेट से बनाएंगे, जिनमें नहीं होगा उन्हें हम ऐसे बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू और यू आर एडवाइज्ड। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं बच्चों हम। देखिए नेक्स्ट रूल है कि यदि काइंडली या प्लीज़ वाले वाक्य हैं, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, अफर्मेटिव हो वाक्य या निगेटिव हो, हमेशा वाक्य को आप किससे बनाओगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, या बनाओगे यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। कहने का मतलब है यदि ऑब्जेक्ट हो या फिर ना हो। मैंने आपको लेट वाले सेंटेंस बताए हैं, जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट होता है उन्हें हम लेट से बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यदि काइंडली या प्लीज़ आ जाए तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो या ना हो हम बनाएंगे रिक्वेस्टेड से। देखिए जैसे मैंने लिखा काइंडली हेल्प मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। काइंडली हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। नेक्स्ट है प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। सेंटेंस में रिक्वेस्ट तो आया क्योंकि प्लीज़, देखिए सेंटेंस में डू नॉट भी आया यानी निगेटिव है, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी, तो उससे पहले हम क्या लगा देंगे, नॉट। देखिए मेन पॉइंट लिखा है मैंने यहाँ, काइंडली और प्लीज़ शब्दों को हटा देते हैं। यानी सेंटेंस में बच्चों यदि काइंडली या प्लीज़ आ रहा है तो उन शब्दों को हटा देंगे और सेंटेंस में लगाएंगे हम यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। यदि निगेटिव है तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, तो सेंटेंस बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस का फर्स्ट वाला पार्ट था। इसके बाद मैं आपको सेकंड वाला पार्ट लेके आऊँगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू।